प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति राजस्थान के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया हम राजस्थान राज्य में करीब 466 दलहन इकाइयां कार्यरत है, जिसमें हम वर्ष पर्याप्त में करीब 2 से 3 माह तक राजस्थान में माल उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य राज्य से माल की उपलब्धता करवाकर हमारे यहाँ प्रोसेसिंग इकाइयों को निरंतर चलाते हैं, जिससे कि यहाँ के मुनीम, मजदूर एवं अन्य प्रकार के सभी व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सके एवं हमारी इकाइयाँ भी सुचारू रूप से चल सकें, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी तरह के लोन, अन्य ईएमआई का भार नहीं पड़े। इसलिए हम सभी व्यापारी भाई राजस्थान के बाहर से भी माल को मंगवाकर अपनी आपूर्ति को पूर्ण करते हैं, परंतु राजस्थान सरकार द्वारा अभी अधिसूचना संख्या 32 विधि 2022 दिनांक 19 जुलाई 2024 में संशोधन किया गया, जिसमें राज्य से बाहर यदि हम कोई बाहरी दलहन को लाने पर दलहन पर 1.6% मंडी टैक्स एवं 50 कृषक कल्याण फीस देनी होगी, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। व्यापारियों ने सरकार द्वारा पूर्व में इस टैक्स को हटाने के लिए घोर विरोध गहलोत सरकार के समय पर किया गया था, जिससे गहलोत सरकार इसको लगा नहीं पाई थी, किंतु अब सरकार द्वारा ये टैक्स 19 जुलाई 2024 को लगा दिया गया है। व्यापारियों ने कहा, हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार में एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स के बारे में भी बार बार कहा गया। भारत को आत्मनिर्भर भी दलहन पर बनाना है। इस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आप दलहन को टैक्स फ्री घोषित करें। आपसे बार बार निवेदन हम प्रदेश के सभी दाल मिल व्यवसाय कर रहे हैं। अब हमें मजबूरन 4 दिसंबर 2024 वार बुधवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ रही है। यदि हमारी एक छोटी सी मांग पूरी नहीं होती है तो हमें 4 दिसंबर 2024 को शाम 4 बजे मीटिंग बुलाकर कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। आप हमारे इस मांग को स्वीकार कर दलहन के व्यापार को बढ़ावा दें, जिससे कि हमारे यहाँ की एग्रो इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर नितिन मित्तल, मोन्टू अग्रवाल, प्रवीण बांटिया, राजेंद्र कटारिया, निरंजन, राहुल, प्रेमचंद, स्वदेश, कैलाश, सुरेश आदि कृषि मंडी के अन्य व्यापारी मौजूद थे। क्या डिमांड है, किस मांग को लेकर? प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदेश दाल मिल महासंगठन नितिन मित्तल। हमारी मांग ये है कि भाई सरकार द्वारा हमने काफ़ी एक टैक्स लगाया गया है, जिसमें राज्य से बाहर हम जो माल इंडस्ट्री चलाने के लिए लेके आते हैं, साल में 9 महीने की उपलब्धता तो हमारे को राजस्थान में हो जाती है, 3 महीने उपलब्धता हम अन्य राज्यों पर निर्भर रहते हैं। उस टैक्स पहले जो माल आ रहा था उसके ऊपर टैक्स नहीं था, किंतु अभी सरकार ने 19 जुलाई 2024 से ये टैक्स लगा दिया है। उस माल जो हम मिलें चलाने के लिए दूसरे स्टेट से मंगवाते हैं या इंपोर्ट करवाते हैं, उस पर 2.10% टैक्स लगाया है, जो बहुत अत्यधिक मात्रा में है, क्योंकि दूसरे राज्यों में ये टैक्स बिल्कुल भी अभी नहीं है। हम दूसरे राज्यों से अगर माल मंगवाएंगे, वहाँ ऑलरेडी हम पहले टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोग यदि प्रसंस्करण करने हेतु या उद्योग चलाने हेतु अगर उस कृषि जिन्स को मंगवा रहे हैं तो उस पर सरकार पहले टैक्स नहीं ले रही थी, तो अब टैक्स क्यों ले रही है? पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी, तब जब ये गहलोत सरकार ने टैक्स लगाने की कोशिश की थी तो हमारे भाजपा के सभी विधायकों और जो भी विपक्ष के नेता थे बीजेपी सरकार से, उन सब ने घोर विरोध किया था, तब ये टैक्स नहीं लगा था। किंतु जैसे ही बीजेपी की सरकार अभी बनी है और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 19 जुलाई 2024 को ये टैक्स लगा दिया है। यदि आपको ये टैक्स उस समय गलत लग रहा था तो अब क्यों लगाया? तो हमारी इंडस्ट्री चलाने के लिए हम क्या करें? हमारे यहाँ जो मजदूर, मुनीम, गुमास्ते सब है वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि साल में 9 महीना ही हमारे को राजस्थान में माल प्राप्त होता है, बाकी 3 महीना हमें अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक तरफ सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो ये कह रही है कि दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और एक तरफ ये टैक्स लगाया जा रहा है, इससे किसान को भी मूल्य कम मिलेगा और जो हम दूसरे राज्य से माल मंगवा रहे हैं उसमें हम पिछड़ जाएंगे। इसमें भी इन्होंने एक भ्रांति पैदा कर दी है। जो पक्का माल, जो वहाँ का मिल दूसरे स्टेट का मिल वाला माल बनाकर भेजेगा, उसको तो टैक्स फ्री कर दिया, जो हम यहाँ बनाएंगे उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की संगत है? हम बार बार यही विरोध कर रहे हैं कि भाई इस टैक्स को आप वापस लो। सरकार द्वारा लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है।
में नागौर में दाल मिल से संबंधित 25 इकाई है, लेकिन करीब 10 तेल मिलें हैं, 15 मसाला फैक्ट्रियां हैं। सब मिला के पूरे राजस्थान में 4500 आटा मिल, दाल मिल, गम फैक्ट्री, मसाला फैक्ट्री, तेल मिल, इन सब को मिलाएं तो उन सब के लिए राज्य से बाहर से आयातित जो भी कृषि प्रसंस्करण होगा उस पे मंडी टैक्स और केकेटी लगा दिया गया है। जो पहले आज से पहले 2 साल पहले नहीं था, उसे चालू किया गया है। उसे हटाने के लिए हमारा सरकार से निवेदन है। हमने पहले 1 तारीख को ये हड़ताल होने वाली थी, लेकिन सरकार की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। उस वजह से 4 तारीख को सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। इसमें दाल मिलें और मंडी भी प्रयत्न है, मंडी भी बंद रहेगी। उसके बाद 6 तारीख को अगला निर्णय लिया जाएगा कि उसको हड़ताल को आगे बढ़ाया जाता है या सरकार हमारी बात पे सुनवाई करती है। 4 तारीख को नागौर में कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। 4 तारीख को सांकेतिक जो वाइब्रेंट राजस्थान का कार्यक्रम है वो भी रहेगा। उस समय अगर ये सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं उद्योगी, तो सोचना चाहिए सरकार को भी कि इस बारे में उद्योगियों की बात सुनी जाए। क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान मित्तल। एक मिनट हाँ बताओ। मेरा नाम राजेंद्र टाक है, कृषि मंडी व्यापार मंडल में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एक तरफ सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कह रही है कि भाई उद्योग लगाओ। जो मिलें लगी हुई है, पुरानी लिपि लगी, उनको छूट नहीं दे रही है, नहीं को छूट दे रही है। उसमें कोरोना 100 किलो सरकार ने कोरोना टैक्स लगाया था, जो अभी तक हटाया नहीं गया, उसको भी हटाना चाहिए। और जो बाहर से माल आ रहा है हमारे मिलों के लिए, दाल मिलों के लिए, उसके भी 1.60 टैक्स लगा रहे हैं, उसको भी हटाना चाहिए। सरकार से निवेदन है, नहीं 4 तारीख को हमारे को सांकेतिक हड़ताल में शामिल होना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं कृषि मंडी व्यापार मंडल नागौर की तरफ से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कृषक कल्याण टैक्स और मंडी टैक्स लगाया है उसे कृपया करके हटाएं। इससे हम जो भी दाल मिलें हैं, मसाला उद्योग है, वो सब ठप हो जाएंगे। इतनी बड़ी रकम हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि ये टैक्स जल्द से जल्द हटाए। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव किसान पर भी पड़ता है और इसका मूलभूत किसान को ही नुकसान हो रहा है और व्यापार में भी अपन अदर स्टेट से अपन पिछड़े जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि अपने को दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्यों के अगर अपन को कॉम्पीट करना है तो इन प्रकार के टेस्ट हटाएं और इसको सुलभ करें। धन्यवाद।